बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरियाली से भरे गांव में एक बुजुर्ग माँ रहती थी, रेखा। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे थे। पति के गुजर जाने के बाद उसने अकेले ही अपने 4 बेटों रवि, सुरेश, रमेश और लखन को पाला था। रेखा ने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में खाना बनाया और सिलाई कढ़ाई का काम किया। इसी मेहनत की कमाई से उसने एक छोटा सा कच्चा पक्का घर, 2 बीघे खेती और कुछ जमीन का छोटा टुकड़ा खरीदा था। यही उसकी सारी संपत्ति थी। बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। रवि सबसे बड़ा बेटा, ईमानदार, मेहनती और संस्कारों वाला। सुरेश दूसरा बेटा, थोड़ा चालाक और धन का लोभी। रमेश तीसरा, हर वक्त सिर्फ अपना फायदा सोचने वाला। लखन सबसे छोटा, सबसे ज्यादा लालची, जो कम मेहनत में ज्यादा पाने के सपने देखता रहता। रेखा माँ का झुकता शरीर, कमजोर होती आंखें और कांपते कदम साफ बता रहे थे कि वक्त उन्हें धीरे धीरे अपने पास बुला रहा है। लेकिन बेटों को उसकी परवाह से ज्यादा चिंता उसकी संपत्ति से थी। एक दिन शाम को चारों भाई घर के भर आपस में बैठे थे, लेकिन बातों में सिर्फ अंधेरा था। सुरेश बोला, देखो माँ अब बूढ़ी हो गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हमें पहले ही संपत्ति बांट लेनी चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, सही बोल रहा है। बाद में आपस में लड़ाई हो जाएगी, अभी बांट लेते हैं। लखन हंसते हुए बोला, अरे मैं तो कहता हूँ सब खेत मुझे दे दो, बाकी लोग घर का हिस्सा ले लो। चुप बैठे रवि ने गहरी सांस ली। भाइयों, उसने धीमे और संतुलित स्वर में कहा, माँ जिंदा है, ये सब बातें उसके सामने या पीछे करना सही नहीं। जब तक माँ चाहेगी उसी की इच्छा के अनुसार होगा। उनके मन में तो लालच का बीज उग चुका था। कुछ हफ्तों बाद रेखा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उम्र का असर था, शरीर जवाब देने लगा। रवि रोज माँ की दवा लाता, खाना बनाता, पीसता, काढ़ा तैयार करता। वहीं सुरेश, रमेश और लखन कभी कभार दिख जाते, सिर्फ इसलिए कि माँ अब कितने दिन बची है और संपत्ति का क्या होगा। अरे माँ, तू ये सारी जमीन हम तीनों के नाम कर दे, और वैसे भी तेरा ख्याल रवि रख लेगा ना। एक दिन गांव का वैद्य आया और बोला, रेखा, अब आराम ज्यादा जरूरी है। बेटे हैं, संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। अब तो भगवान का नाम लो। रेखा मन ही मन मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि उसके 3 बेटे बदल चुके हैं। एक रात रेखा ने रवि को बुलाया। रेखा बोली, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तो तीनों भाई संपत्ति के लिए लड़ेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद घर में दरार पड़े। तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। रवि बोला। बोलिए माँ। रेखा बोली, मैंने वसीयत बना दी है, लेकिन उसमें एक बात छुपी है जिसे सही समय पर ही बताया जाएगा। रवि समझ नहीं पाया, पर माँ की आंखों में अजीब सा सुकून था। कुछ महीने बाद एक सुबह रेखा अपनी नींद में ही शांत हो गई। घर में रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी, पर उनमें भी रवि की आवाज सबसे सच्ची थी। माँ, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मैं कैसे जीऊंगा माँ? बाकी तीनों के चेहरे पर दुख से ज्यादा उम्मीद थी कि अब वो दिन आ ही गया जब हम तीनों को माँ की वसीयत मिलेगी। पढ़ने का दिन गांव के सरपंच और 2 गवाह बुलाए गए। सरपंच ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। वसीयत की पहली पंक्तियां, मेरे प्यारे बेटों को मेरा आशीर्वाद। मेरी संपत्ति चारों में बराबर बांटी जाएगी, एक शर्त के साथ। तीनों लालची भाई एक दूसरे को देखने लगे। कौन सी शर्त? सुरेश फुसफुसाया। वसीयत की शर्त। सरपंच आगे पढ़ने लगे। चारों बेटों को 1 साल तक मेरी किताबों में लिखी सीखों पर चलना होगा। जिस बेटे ने इस 1 साल में सच्चाई, मेहनत और मानवता साबित की,
संपत्ति उसी के हिस्से में जाएगी। बाकी 3 भाई केवल घर के आंगन का छोटा भाग ही पाएंगे। पूरा आंगन शांत हो गया। रवि की आंखों में दुख था और तीनों भाइयों की आंखों में निराशा और गुस्सा। लखन चिल्लाया, क्या बकवास है, हम सबने माँ का घर बनाया है। सरपंच बोला, वसीयत में साफ लिखा है, किसने माँ को दिल से संभाला ये सब जानती थी वह। रवि चुपचाप खड़ा रहा। 1 साल का सफर, असली परीक्षा। वसीयत की शर्त के अनुसार सभी को 1 साल तक पूरी ईमानदारी से काम करना था। रवि जैसे पहले करता था वैसे ही मेहनत करता रहा, लोगों की मदद करता, माँ की याद में भजन कीर्तन करवाता, खेतों में पसीना बहाता। सुरेश ने चोरी छुपे खेत से अनाज बेचना शुरू किया। रमेश लोगों के झगड़े सुलझाने की बजाय उनसे पैसा लेने लगा। लखन ने घर में शराबियों की मंडली जमा कर ली और जुए में पैसे उड़ाने लगा। गांव वाले सब देख रहे थे और माँ की पुरानी डायरी भी गवाह थी। पंचायत की सभा। 1 साल पूरा होने पर पंचायत बुलाई गई। सब अपनी अपनी अच्छाई साबित करने की बातें लेकर आए थे। सुरेश बोला, मैंने खेत देखा, काम किया। गांव वाले बोले, झूठ, तूने अनाज बेचा है। रमेश बोला, मैंने सबकी समस्याएं हल की। गांव वाले बोले, तू तो पैसों की वसूली करता था। लखन बोला, मैंने माँ की परंपरा निभाई। गांव वाले हंस पड़े, तूने तो घर को अड्डा बना दिया। फिर रवि खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, मैंने तो वही किया जो माँ ने सिखाया था। सरपंच ने गांव वालों से पूछा, कौन सा बेटा माँ की सीख पर चला? पूरा गांव एक साथ चिल्लाया, रवि। सरपंच ने वसीयत का अंतिम पन्ना खोला। यदि एक ही बेटा ईमानदार साबित हो तो पूरी संपत्ति उसी को दी जाए। बाकी तीनों को सिर्फ उतना दिया जाए जिससे वे जीवन गुजार सके, पर लालच बढ़ न सके। और उसी दिन पूरा घर, जमीन, खेत सब रवि को दे दिया गया। 3 भाई नीचे देखकर खड़े रह गए। रवि आगे बढ़ा और बोला, मैं आप सबको भी इस घर में रहने दूंगा। माँ चाहती थी कि किसी पर विपत्ति ना आए। तीनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। कहानी की सीख, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूंजी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। संपत्ति से संबंध नहीं खरीदे जा सकते। माँ की दुआओं में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत